नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और लाडली बहनों को 1250 की जगह 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो यह पैसे कब और कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही जिन जिन बहनों की किस्त नहीं आई है उनको क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और राजमाता माधवी राजे का सिंधिया राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां माधवी राजे को मुखाग्नि दी। इससे पहले मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराए गए। ग्वालियर में सिंधिया छतरी पर राजमाता माधवी राजे को अंतिम विदाई देने के लिए कई वीवीआईपी और आम लोग भी पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से राजमाता को अंतिम विदाई दी। इससे पहले रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें कई वीवीआईपी के साथ ही आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत 12 से ज्यादा जिलों में मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, दक्षिण जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और मंडला में बिजली गिर सकती है। बुरहानपुर, नर्मदापुरम के पचमढ़ी, रायसेन, इंदौर, धार, बड़वानी, दक्षिण खरगोन, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, दक्षिण नरसिंहपुर, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में भी मौसम बदल सकता है। इससे पहले गुरुवार को रतलाम में बारिश हुई। वहीं मंडला, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंदसौर, उज्जैन, पचमढ़ी, बड़वानी, धार, बुरहानपुर, बालाघाट, शहडोल, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ और इंदौर जिलों में मौसम बदला रहा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में संचालित ऐसी कॉमन स्कीम्स जिनका एक ही कार्य के लिए संचालन किया जा रहा है, उन योजनाओं को मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं को मर्ज कर दिया जाए। विभागों को जो भी नई योजना शुरू करनी है उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ वित्त विभाग को भेजना होगा। जुलाई में विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट की तैयारियों में जुटे वित्त विभाग ने कहा है कि इस बार भी जेंडर बजट, चाइल्ड बजट और कृषि बजट वित्त मंत्री अलग से बताएंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मधुबनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कर्पूरी ठाकुर जी को कभी भारत रत्न का ऐलान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। खडीडे के कहते हैं जम्मू कश्मीर से बिहार के लोगों को क्या लेना देना, ये 70 साल में नहीं कर पाए। मोदी जी ने धारा 370 हटाई। राहुल कहते थे 370 हटाई तो खून की नदियां बहेगी। हमने हटा भी दिया, कोई कंकड़दे भी नहीं चला पाया। देश को हर संकट से कोई बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। शाह ने कहा कि इंडी वाले जीत भी गए तो प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये साल में 5 प्रधानमंत्री लाएंगे। शाह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, पीओके भारत का है, रहेगा और हम वो लेकर रहेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले ही केरल दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है।
मौसम विभाग ने बुधवार देर रात यह अनुमान जारी किया। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर और द्वीप समूह पर मानसून के 2 दिन पहले यानी 19 मई को ही पहुंचने की संभावना है, जबकि वहां दस्तक देने की सामान्य तारीख 21 मई है। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सोना और चांदी ने आज बरहत देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 541 रुपए महंगा होकर 73,475 रुपए का हो गया। चांदी ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये 1195 रुपए महंगी होकर 85,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोने का ऑल टाइम हाई 73,596 रुपए का है, जो उसने बीते महीने 19 अप्रैल को बनाया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने अपने फैसले में कहा था कि हमें यह न्याय संगत लगा था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने एएपी को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील खारिज करते हुए कहा, यह उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघावी ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है, हालांकि उनका नाम सुनवाई के दौरान नहीं लिया गया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा है। आज सर्वे का 56वां दिन है। सुबह के समय एएसआई की टीम ने सर्वे के तहत काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को एएसआई के 12 अधिकारी, कर्मचारी व 41 मजदूरों सहित पक्षकारों की मौजूदगी में काम किया जा रहा है, जो अब पूरे दिन चलेगा। पिछले 4 दिनों से एएसआई की टीम में सदस्यों की संख्या कम होने से सर्वे का काम धीमी गति से ही चल रहा है, पर आज मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा कि आज मिट्टी हटाने का काम तेज गति से होगा। एक दिन पहले हुए सर्वे को लेकर जानकारी देते हुए हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि 55वें दिन भोजशाला के बाहर सर्वे का काम किया गया। दावा किया कि आज फिर से खुदाई के दौरान पिछले हिस्से में खंभों के 2 अवशेष मिले हैं। साथ ही बद्दा दावा करते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर एक खंभे पर क्लीनिंग और ब्रशिंग करने के बाद हिंदू देवी देवताओं की आकृति स्पष्ट दिखने लगी, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम, भोलेनाथ की आकृति